सेशन में सिर्फ और सिर्फ इस पानी से होने वाले रिजल्ट, इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बेगूसराय के पहले शिक्षक राजेश कुमार सिंह जी को मंच पर मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। वो बताएंगे आपको कैंगन मशीन से निकलने वाले पानी के डेमो के बारे में, किस तरह ये चमत्कारिक पानी ये मशीन देता है। आइए राजेश कुमार सिंह जी हमारे बेगूसराय के पहले शिक्षक, एक जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग यहां दिल से आए हैं, कुछ लोग बेदिल से आए होंगे, कुछ लोग दर्दे दिल भी होंगे जो जबरिया लाए गए होंगे। खैर, जो भी जैसे आए हैं सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। घटना 2019 का है, जनवरी का। अपने शहर में केडीएम होटल में दीपक बॉस आए हुए थे और इनका प्रोग्राम चल रहा था, सेमिनार चल रहा था। तो किन्हीं ने हमें इनवाइट किया जो एक कैंगन वाटर है उसका डेमोस्ट्रेशन देखने के लिए चला जाए। इनफैक्ट डॉक्टर मनीष हैं, वो हमको बताए थे। तो हम चूंकि कैंगन वाटर को पहले से जानते थे, एक दो आदमी हमको बता चुके थे, लेकिन बताने वाले में दम नहीं था। पानी में भी इतना दम है वो नहीं मालूम था, और बताने वाले में दम नहीं था, तो हम एक्शन में नहीं आए। दीपक सर से मुलाकात हुई, प्रॉपर ये डेमोस्ट्रेशन किए। अच्छे मेंटोर हैं, अच्छे लीडर हैं, आज के डेट में नेशनल लीडर हैं ये। तो लीडर मशीन तो पसंद हो गया, लीडर भी पसंद आ गए। हम इनसे 15 दिन का टाइम लिए और हम ज्वाइन कर लिए। कहानी वहां से शुरू हुई। हम मशीन लगाने के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों होल बॉडी प्रोफाइल करा लिए थे, और 6 महीना पानी पीने के बाद अगेन फिर होल बॉडी प्रोफाइल कराए। दोनों के टेस्ट रिपोर्ट में आकाश जमीन का अंतर था। काफी अच्छा लगा। उसके बाद हम काम करना शुरू किए। जब हमको रिजल्ट आना शुरू हो गया तो हम सबसे, दीपक बॉस आए थे के बाद, तो हम सबसे पहले इनको बखरी ले गए। बोले कि आज अगर आपको अच्छा लगा है, काम करना चाहते हैं तो कुछ डेमो कराइए। हम बखरी ले गए। जब मंझौल से आगे बढ़े, पहसारा से करीब आगे, तो दोनों तरफ खेत बगीचा। ये हमको पूछे, जो हम पटना से बेगूसराय आए हैं और आप बेगूसराय से हमें बखरी ले जा रहे हैं, बखरी में मशीन। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी थी, मेरे मुंह से निकल गया जो सर 100 मशीन बखरी में बिकेगा। और आज बखरी में 40 मशीन मार्केट में इंस्टॉल है, और बखरी के लोगों के द्वारा करीब करीब 150 मशीन सराउंडिंग एरिया में इंस्टॉल हो चुका है। तो हम सबसे पहले मुजीबुर रहमान है यहाँ बैठे हुए, इनके पास गए। एक सगुन कार्यक्रम में बैठे हुए थे, इनको हमने फोन किया, आए, फटाफट 10-20 मिनट में डेमोस्ट्रेशन देखे, चेक काटे, और फिर ये सगुन कार्यक्रम में चले गए। दीपक बॉस हमको अप्रिशिएट भी किए, भाई अच्छा रिलेशन आप दोनों का है। वो मशीन देखे और चेक भी दे दिए। ऐसा कभी कभी होता है। तो खैर, और संजोग से नेक्स्ट टाइम जब गए तो मुझे भाई जो है प्रकाश जी से मिलाए। हम और दीपक सर गए थे, और आज प्रकाश जी का इतना बड़ा क्रिएशन है। ये हमारे परफेक्ट लीडर हैं और टॉप लीडर हैं। तो प्रकाश जी के लिए हम चाहेंगे एक जोरदार तालियां हो, और मुजीबुर रहमान जी के लिए भी। देखिए, पानी की अपनी कहानी है। संगत का फर्क पड़ता है, संगत से रंगत आता है। यही पानी जब कमल के फूल पर गिरता है तो मोती जैसा चमकता है, तवे पर गिरता है तो जल जाता है, सीप में जाता है तो मोती बन जाता है, और कैंगन आयोनाइजर में जाता है तो ये अमृत बन जाता है। और इसी अमृत के बारे में, इसी राज के बारे में हम आपको अभी डिटेल्स बताना चाहेंगे। उसके पहले हम अपने ग्रेट मेंटर को हम चाहेंगे एक बार हम लोग खड़ा होकर के जोरदार तालियों से स्वागत करें, जो रांची से अपने यहाँ अपने सेमिनार में आए हैं। हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, और टेक्नोलॉजी जो है
हमारे लाइफ का लाइन बन चुका है, यानी लाइफ लाइन बन चुका है। बगैर टेक्नोलॉजी के हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं आज के डेट में। हम कभी डिबरी के युग में हुआ करते थे। देखिए, हम 2 सदी को जोड़ने वाले में से हैं, क्योंकि हमारा जो एज है वो 2 सदी 20वीं सदी और 21वीं सदी दोनों को देख रहे हैं। और लगभग सभी आदमी यहाँ जो हैं एबव 40, वो सब ये कहानी को जानते होंगे जो हम बताना आपको चाह रहे हैं। डिबरी का युग था, इसके बाद लालटेन का युग आया, इसके बाद बल्ब का आया, फिर CFL का आया, ट्यूबलाइट, अभी LED बल्ब का आया है। पोस्ट कार्ड का जमाना था और मजा आता था। उस समय कभी सोचे नहीं थे मोबाइल होगा, व्हाट्सएप होगा, ईमेल होगा, जीमेल होगा, कुछ भी नहीं जानते थे, मस्त रहते थे पोस्ट कार्ड में। और डाकिया का इंतजार करते रहते थे, डाकिया पास करता था घर के बगल से, तो ऐसे करके देखते थे कहीं हमारा भी तो उसमें चिट्ठी नहीं है, सभी लोग। उसके बाद युग आ गया टेलीफोन का, जिसमें उंगली दुख जाता था। अगर डिजिट पूरा कर दिए और बताया क्या जो लाइन बिजी है, तो फिर से लगता था जब उतना फिर से घुमाना पड़ेगा उंगली को। उसके बाद आगे आपको इसमें भी बेहतर फोन आया लैंडलाइन में। उसके बाद आ गया स्मार्टफोन, जो कि आज के डेट में आपके साथ आपकी आत्मा की तरह चिपका हुआ रहता है। बगैर मोबाइल के आप अधूरे हैं। क्या ऐसा मानते हैं आप? जिनके पास अगर स्मार्टफोन नहीं है, उनको आज से 20 साल पहले जिनके हाथ में स्मार्टफोन हुआ करता, मतलब मोबाइल फोन हुआ करता था, तो उनको लोग दूसरे नजर से देखते थे। आज जिनके पास नहीं है उनको दूसरे नजर से देखते हैं आदमी। ये फर्क हो गया है 20 साल में। इसी तरह का रेडियो का जमाना था, ग्रामोफोन का था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, 3 भाई, एक भाई छत पर, एक भाई बीच में छज्जा पर, एक भाई टीवी के पास। ज्वाइंट फैमिली में हम लोग रहते थे और उसको बांस को घुमाया जाता था। हाँ हो गया, अरे छूट गया, फिर लगाओ। इस तरह से हम लोग टीवी देखते थे। आज स्मार्टफोन, ये स्मार्ट टीवी का जमाना आ गया है और बगैर स्मार्ट टीवी का काम नहीं चलने वाला है। जो लोग LED टीवी का यूज करते थे, तो हम लोग उनको बड़ा आदमी समझते थे। आज 32 इंची का, आज ये कंसेप्ट खत्म हो गया। आज 79 इंची का, 146 इंची का आम जगह पर टीवी है। तो ये हमारे टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया है, हमारे लाइफ का पार्ट हो चुका है। इसके बाद बैलगाड़ी में सफर कौन कौन लोग किए हैं? हमको भी बैलगाड़ी था और बैलगाड़ी में सफर करते थे, बहुत आनंद आता था। जितना आनंद अभी SUV पर चढ़ करके घूमते हैं, उतना ही आनंद बैलगाड़ी में भी आता था। और उस समय सोचे भी नहीं थे ये बैलगाड़ी बहुत जल्द ही बदल जाएगा, सोच ही नहीं सकते थे उसके आगे का। उसके बाद साइकिल आया, फिर जीप आया, जीप देखे होंगे। और अभी एक से एक फैशनेबल बाइक है, एक से एक आपको कार है, इलेक्ट्रिक कार है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे कम्युनिकेशन के लिए, रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसी तरह का कोयला इंजन हुआ करता था, बहुत खूबसूरत लगता था उसका आवाज, हम लोग देखते थे उसका। इस तरह से आवाज करता था, बहुत आनंद आता था। उसके बाद आगे आपको तरह तरह का ट्रेन होते हुए राजधानी, हमसफर और बुलेट ट्रेन। इसके बाद आपको इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन भी आ गया है, प्लेन भी आ गया है। इसी तरह से घर की बात करें तो पहले फूस का घर होता था, उसके बाद ईंट खपरे का घर होता था, उसके बाद आपको मॉडर्न हाउस होने लगा है। और आज से ज्यादा नहीं, 20-25 साल पहले टाइल्स मार्बल का प्रचलन बहुत कम था। और जो इसको लगाते थे वो बड़े आदमी में गिनती, हम लोग समझते थे बड़ा आदमी है टाइल्स मार्बल लगाए हुए। ये भी आज के डेट में कॉमन हो गया है। और इसी तरह का हम आज से 25 साल पहले ये फिल्टर लिए थे, कैंडल फिल्टर। इसका भी अपना रोल था। पानी पर जब काम, जिस तरह से हर एक क्षेत्र में जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने लगी, उसी तरह से पैरेलल एक पानी पर भी काम होता था। इंडिया में सबसे पहले वाटर ट्रीटमेंट का प्लान टाटा कंपनी लगाई थी अपने एम्प्लॉय के लिए। उनका कलेक्शन था, उनका कैलकुलेशन था, जो अगर हम अच्छा पानी, साफ पानी पिलाते हैं तो हमारा मेडिसिन का कॉस्ट कितना घटता है और पानी पर कितना कॉस्ट आता है।
तो उनको लगा पानी पिलाना ही सही है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जगह जगह बड़े बड़े महानगर में वो पानी पर काम करने लगी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डालने लगा। इसके बाद बहुत सारी कंपनियां कैंडल फिल्टर बनाने लगी। कैंडल फिल्टर के बाद आ गया आरओ। अब कैंडल फिल्टर का भी अपना एक रोल था, वो पानी को आयरन रिमूव करता था। उसके बाद उससे काम नहीं चला तो फिर आरओ आया मार्केट में। आरओ का काम था टीडीएस को कंट्रोल करना। अब आरओ भी आउटडेटेड हो गया, अब हमको चाहिए वाटर आयनाइजर का युग आ गया है और कंगन वाटर आयनाइजर चाहिए, क्योंकि ये पानी को आयनाइड करता है, हीलिंग वाटर बनाता है। तो जिस तरह से अगर आप बैलगाड़ी पर आप जो घूमेंगे अभी और जो फीलिंग होगा वही फीलिंग आरओ के पानी पीने वाले को होता होगा, या हम लोग समझते हैं। जो कंगन वाले हैं वो आरओ वाले को समझते हैं जो बैलगाड़ी पर सफर कर रहा है। पोस्टकार्ड अगर मोबाइल छोड़ करके, ईमेल छोड़ करके, जीमेल छोड़ करके अगर पोस्टकार्ड पर कोई लेटर पोस्ट करे तो हम उसी नजरिए से देखेंगे जिस नजरिए से आज आरओ वाले को देखा जाता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ गया है और हम पहले बता चुके हैं जो टेक्नोलॉजी जो है हमारा लाइफलाइन है, हमारे जीवन का हिस्सा हो गया है। हम उससे अलग नहीं सोच सकते हैं, अलग नहीं चल सकते हैं। तो आइए हम कैंगन वाटर के बारे में, इस टेक्नोलॉजी को बारे में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हालांकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, अपने लिए है, हमारे यहाँ के लिए है, लेकिन बाकी जगहों के लिए बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। क्योंकि ये 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी से हम आपको अवगत कराएंगे। तो हेल्थ मिशन में आपका स्वागत है। हमारे महान ग्रंथ का भी पहला श्लोक है, आयु काम यमानेन धर्मा सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशो सुख विदेह परमाद्र। इसका मतलब होता है धर्म, अर्थ और सुख की प्राप्ति का एकमात्र साधन जीवन है। और जीवन का मतलब होता है सांस लेता हुआ जीवन नहीं, जीवन का मतलब होता है स्वस्थ जीवन। और दुनिया में किसी भी चीज का स्वस्थ जीवन ही एंजॉय कर सकता है, चाहे वो ड्रेस का हो, चाहे वो फूड का आइटम हो, चाहे प्लेन का हो, 5 स्टार का डिश हो, या कुछ भी चीज, वो स्वस्थ जीवन ही उसका आनंद ले सकता है। और स्वस्थ जीवन का आधार है पानी। तो सबसे बेहतरीन पानी के बारे में हम बताने वाले हैं आपको। हालांकि देखिए इस पानी का जो रोल है हमारे बॉडी के ऊपर वो बहुत ज्यादा है, और हमारी कंपनी जापान की है और 100% दुनिया में सबसे ईमानदार कंट्री माना जाता है। वो लोग बोलते हैं थोड़ा कम करके बताइए। पहले हम लोग ज्यादा भी बताते थे, अब जब से शिक्षे बने हैं तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। तो आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी है इतना ही बताना है। हालांकि इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक हुई है, अगल बगल हुआ है। हम जिस समय इसका डेमो देखे थे तो दीपक सर हमको बताए थे मुंबई में ठीक हुआ है, दिल्ली में ठीक हुआ है, जर्मनी में ठीक हुआ है। क्योंकि हम हेल्थ केयर प्रोफेशन में थे तो हमको लगा ये पानी तो चाहिए ही चाहिए, तब मशीन ले लिए थे। बाकी आदमी को उस समय रिस्क लगता, लेकिन अब रिस्क नहीं है, क्योंकि अब अपने सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप का टेस्टिमोनियल्स तैयार हो चुका है। तो इस जो आपको दुनिया का बेहतरीन पानी एक डिवाइस के जरिए आपके घर तक पहुंचाने का काम किया, उस कंपनी का नाम है इनेजी कॉर्पोरेशन, और ये जापान की कंपनी है। हम जमुई में डेमोस्ट्रेशन कर रहे थे एक चार्टर अकाउंटेंट को, तो उन्होंने बताया था जापान और भगवान कभी गलत नहीं कर सकता है और मैं मशीन लूंगा। और वो मशीन लिए भी और उनको भी रिजल्ट आया बेहतरीन, और उस रिजल्ट के आधार पर वो काम भी कर रहे हैं। और जमुई के एसपी पंकज कुमार मंडल को हम लोग मशीन दिए थे। तो 48 साल पुरानी कंपनी, टाइम टेस्टेड कंपनी का टाइम टेस्टेड प्रोडक्ट, और शुरू के 20 वर्षों तक 1974 टू 1994 तक ये डिवाइस कंपनी ने हॉस्पिटलों को सप्लाई करना शुरू किया। जब दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर इसको आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल रिकमेंड करने लगे, तब कंपनी ने एक छोटा डिवाइस घरों के लिए बनाना शुरू किया। और आज के डेट में 170 कंट्रीज में ये एसेंशियल होम अप्लायंसेज का रूप ले लिया है। ये दुनिया की पहली पानी की मशीन है जिसको ISO 13485 मिला हुआ, यानी ये मेडिकल डिवाइस है। मेडिकल डिवाइस का दर्जा क्यों मिलेगा, कब मिलेगा? जब उससे बीमारियां ठीक होगी, हमारे बॉडी पर हीलिंग रिजल्ट मिलेगा, तभी ये सर्टिफिकेट मिल सकता है।
और आयनाइजर के क्षेत्र में ये पायनियर कंपनी है, दुनिया में पहला आयनाइजर इन्होंने दिया था और आज 170 कंट्रीज में इनका लीडिंग रोल है। और जब मार्केट में कोई चीज चल जाता है तो नकल होना लाजमी है, इसका भी नकल होना शुरू हो गया है। चाइना, कोरिया, ये बताना जरूरी इसलिए है, जो कोई आदमी आपको बताएंगे जो हमारा मशीन है 279 का है, 343 का है, 397 का है, वो बता करके गया। दूसरा अगर इनकेस रेयर बिकता है उनका, हमारा 10,000 बिकता है तो उनका 10 मशीन बिकता है, इतना फर्क है। लेकिन या नेट पर कोई सर्च किए तो देखे इसका तो 2 ही लाख है। सवाल 2 लाख के लिए नहीं बिकता है मशीन। ये मशीन पैसे के आधार पर नहीं बिकती है, ये हीलिंग रिजल्ट के आधार पर ही बिकती है। तो जब हीलिंग रिजल्ट हमें चाहिए, रिजल्ट हमें चाहिए, तो 25-50 हजार आगे अथवा पीछे देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम आयनाइजर शौकिया नहीं ले रहे हैं, हम अपने हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए ले रहे हैं। तो इन लोगों का चूंकि हीलिंग रिजल्ट नहीं है, ये आगे नहीं बढ़ सका। इस मशीन का हीलिंग रिजल्ट है, हमको रिजल्ट मिला है, इसीलिए हम आज मंच पर हैं। प्रकाश जी को रिजल्ट मिला है, हमारे मुजीब भाई को रिजल्ट मिला है, और हम लोगों ने लगभग 250 से 250 फैमिली को हेल्दी किया है। तो उस आधार पर ये मशीनें बिक रही हैं। और हमारे मशीन का लाइफ स्पेन भी बहुत लंबा है, उनका नहीं है। उसका रीजन है जो दुनिया की सबसे मजबूत धातु टाइटेनियम और डीप कोटिंग प्लेटिनियम का डीप कोटिंग इस प्लेट में किया हुआ है, इसीलिए उसका लाइफ लंबा है। 25 साल, 30 साल, 35 साल, अगर रखरखाव सही हो तो 40 साल तक आपके घर में ये मशीन चलती है। ये पुराना नहीं होता है, खराब नहीं होता है, इसकी टेक्नोलॉजी अलग है, ये आयनाइजेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें मेम्ब्रेन, फिल्टर, कैंडिल वगैरह कार्टिलेज नहीं होता है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस चैनल है जो हम आगे आपको बताएंगे। इस कंपनी ने जो मशीन दिया है, ये कंसेप्ट शुरू हुआ था 69 ईयर्स बिफोर, जापानीज रशियन साइंटिस्ट के ज्वाइंट वेंचर के द्वारा दुनिया के कुछ नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर के ऊपर किया गया एक रिसर्च था। रिसर्च हुआ था गंगोत्री के गोमुख के पानी के ऊपर, जमजम के ऊपर। इस पानी का प्रॉपर्टी क्या है, ये हीलिंग रिजल्ट देता है। ऐसा ही पानी है आपको मैक्सिको में लकोटे, फ्रांस में लॉर्स और जर्मनी में नॉर्डेनो। इस पानी का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये हीलिंग रिजल्ट देता है। ये पानी पीने से हम हेल्दी होते हैं, और बाकी पानी में क्या है जो हम पीने से अनहेल्दी होते हैं। पानी तो सब लोग पी ही रहे हैं, लेकिन कैंगन वाटर पीने वाले का चेहरा अलग बताता है जो कैंगन वाटर नहीं पीते हैं। यहीं पर देख लीजिए कितने आदमी कैंगन वाटर लगाए हुए हैं। देखिए, अब एक बार घूम करके देखा जाए, जो कैंगन वाटर पी रहे हैं उनका चेहरा बोलता है, जो नहीं पी रहे हैं वो मुरझाया हुआ जैसा लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा उसको पानी, ये पानी का कमाल है। तो ये पानी OH निगेटिव का पाया गया है। इसके हाइड्रोजन आयंस निगेटिव होते हैं, और हम लोग जो पानी पीते हैं वो H+ में कन्वर्ट हो गया है, H+ में कन्वर्ट हो गया है। H+ में क्यों कन्वर्ट हुआ, उस पर ये विकास वर्मा जी प्रकाश डाले हुए हैं। वर्षों से फैक्ट्रियों का वेस्ट, किसानों के द्वारा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का प्रयोग, और करोड़ों टन, अरबों टन पॉलीथीन, जो प्लास्टिक जो पर डे हम दफन करते हैं धरती के अंदर, उससे हमारा ग्राउंड वाटर खराब हो गया। ग्राउंड वाटर क्या, अब तो आदमी का सर्वाइवल प्रॉब्लम आ गया है सर। तो ये पानी कैसे मिले, घर तक कैसे पहुंचे, उन लोगों ने एक सिस्टम को पकड़ा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। 23 साल लगा था ये मशीन बनाने में, एक दिन का क्रिएशन नहीं है। रिसर्च के बाद 23 साल लगा था इस मशीन को आने में, चूंकि इलेक्ट्रोलाइसिस वो बनाते थे इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, बट वो पानी जैसा उनको चाहिए वैसा नहीं मिलता था। बदलते बदलते उन लोगों ने एक इलेक्ट्रोलाइसिस और ये टाइटेनियम और डीप कोटिंग प्लेटिनियम का प्लेट यूज किया इस इलेक्ट्रोलाइसिस में, और तब उनको पानी का वो प्रॉपर्टी मिला जो जमजम में या गंगोत्री में गोमुख में पानी है। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जब आप अपने घर के पानी को इस मशीन से पास कराते हैं, ये निगेटिव पोल जो देख रहे हैं इसको एनोड बोला जाता है साइंस की भाषा में। ये पानी के बैड मिनरल्स को, जैसे यूरेनियम हो गया, लेड हो गया, फ्लोराइड हो गया, क्लोरीन हो गया, जो भी हार्मफुल मॉलिक्यूल्स है उसको ये सक करता है। और जो पॉजिटिव पोल है जिसको कैथोड बोला जाता है, वो पानी के निगेटिव आयंस को सक करता है। पानी स्प्लिट होकर के 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक पार्ट से आपको H+ का पानी निकलता है, दूसरे पार्ट से आपको OH निगेटिव का पानी निकलता है। इस मशीन से निकले हुए पानी को कैंगन वाटर बोला गया, और कैंगन का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, यानी मूल की तरफ वापसी।
तो मूल की तरफ वापसी तो नहीं कर सकते हैं, कम से कम पानी तो कर सकते हैं, पानी के जरिए तो हम मूल की तरफ वापसी कर सकते हैं। डॉक्टर देव कारपेंटर, बहुत सारे डॉक्टर्स का इस पर रिसर्च भी है और रिकमेंडेशन है, बहुत सारा बुक्स भी है। तो डॉक्टर देव कारपेंटर की एक बुक है चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, आप अपने पानी को बदलिए, आपका जीवन बदल जाएगा। तो अब डॉक्टर देव कारपेंटर तो कहाँ है नहीं है पता नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, या हमारे तरह कम से कम यहाँ पर 25-30 आदमी होंगे जो आपको बताएंगे आप पानी बदलिए, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने तकरीबन 250 से 250 लोगों का जीवन बदला है। ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, अल्कलाइजेशन प्रॉपर्टी और माइक्रोकास्टिंग प्रॉपर्टी। लेकिन जब हम मशीन इंस्टॉल किए घर में तो एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा मिलने लगा, एक्टिव हाइड्रोजन, वो 30 सेकेंड्स रहता है। हम सर को फोन किए, सर ऐसा ऐसा पानी में है, बोले हाँ वो हम बताना भूल गए थे या ध्यान नहीं रहा होगा या आपको नहीं याद होगा, वो एक्टिव हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और उसके बाद जब इसमें काम करने लगे तो मालूम हुआ जो एक और प्रॉपर्टी है, वो 5 में ये हमारे मशीन में 2 आउटलेट हैं, एक तीसरा आउटलेट दिखा जिसके बारे में आपको डिटेल्स प्रकाश जी बताएंगे लंच के बाद। टोटल 5 प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी हम आपको बताएंगे। और इसको बताने से पहले जब जादूगर जादू दिखाता है, चाहे पीसी सरकार हो या कोई, तो एक शागिर्द अपने साथ लेता है, पार्टनर। तो हम अपने साथ आज का पार्टनर रखना चाहेंगे डॉक्टर कृष्णा चौधरी को। इनके लिए जोरदार स्वागत, तालियां। और जादू चलते रहता है तो उसमें एक लड़का भी चाहिए जो चेला का काम करता है। हम भी कभी दीपक सर का चेला हुआ करते थे। तो आज का चेला के लिए हम राजीव कुमार देव को आमंत्रित करना चाहेंगे। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है अल्कलाइजेशन प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी। हम एक एक प्रॉपर्टी पर कम से कम समय में आपको बताना चाहेंगे। एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी क्या है, कैंगन वाले तो समझते होंगे और कुछ लोग नहीं समझते होंगे जो एंटीऑक्सीडेंट क्या है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये नया चीज होगा, अगर कोई साइंस वाले होंगे तो उनके लिए पुराना चीज हो सकता है। और चूंकि ये इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है तो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके जीवन को बदलने वाला चीज है। हमारे डिक्सन सर हैं बैठे हुए, तो हम जब तीसरा डेमो दिए थे इनके साथ कहीं, तब बोले सर अब हम एंटीऑक्सीडेंट या पीएस समझे हैं। पहली बार तो हमारे ऊपर से निकल गया था। फैक्ट है, क्योंकि अगर वो वर्ड हमारे लाइफ में इसके पहले नहीं आया है तो हो सकता है समझने में तकलीफ होगी, बट ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट जो काम करता है उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो फिर ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एजिंग, खराब हो जाना, सिर्फ शब्द में कह सकते हैं। रात का बनाया हुआ खाना हम लोग नहीं खाते हैं सुबह में, क्योंकि ये मालूम है ऑक्सीडाइड हो या नहीं हो, खराब हो गया ये समझते हैं, तो उसको हम फेंक देते हैं। और आप देखते होंगे बिल्डिंग बनता है तो जब ब्रिक वर्क हो जाता है तो उस पर प्लास्टर होता है। वो ब्रिक के ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए प्लास्टर किया जाता है। जिस मकान में प्लास्टर नहीं होता है वहां से ब्रिक झरना शुरू हो जाता है, कंक्रीट भी झरना शुरू हो जाता है। और उस प्लास्टर के ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए उसमें पुट्टी होता है, और जिसमें पुट्टी नहीं होता तो प्लास्टर स्वयं झरना शुरू हो जाता है। और पुट्टी में भी अगर आप डिले करते हैं, अगर ऑक्सीडेशन प्रक्रिया शुरू हो गई तो पुट्टी भी झर करके गिरना शुरू होता है, तो फाइनल टच उसको देते हैं पेंट करके, तब जाकर के कंप्लीट होता है। आपका बिल्डिंग ऑक्सीडेशन से बच गया, उसकी लाइफ लंबी हो जाएगी। यही चीज इनफैक्ट होता है हमारे खाने पीने के चीजों के चलते, और उसके जरिए हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन प्रक्रिया बढ़ती है। तो अब जैसे 2 सेव लेते हैं, एक 2 सेव लेते हैं, लेकिन ये मार्केट के ठेले का सेव नहीं सर। इनफैक्ट कंपेयर किया जाता है सेलेट, जो बगीचे से जो निकला हुआ सेलेट है या फ्रूट्स है उसका कैलकुलेशन होता है। मार्केट का तो ऑलरेडी कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है, 2 महीना 4 महीना 6 महीने से ऑलरेडी ऑक्सीडाइड है। तो ये एक सेव लेते हैं, ये कंप्लीट काटते हैं तो आपको ऐसा दिखता है, एंटीऑक्सीडेंट है ये। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते तो इसमें रस्टिंग आती है, भूरापन आता है, यानी ये खराब हो गया, ऑक्सीडाइड हो गया। और इसको अगर हम खाएंगे तो क्या होगा?
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा और फ्री रेडिकल्स तैयार होगा, और फ्री रेडिकल्स क्या करता है, हमारे सेल से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। हमारे सेल में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन। अगर हम पॉजिटिव चीज खाते हैं, समोसा, भुजिया, चाउमीन, या आजकल जो वो ये जो बर्गर पिज्जा है, ये सब जो भी खाते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड मटेरियल है, तो हमारे बॉडी में प्रोटॉन की संख्या को, जो कि पॉजिटिव चीज है, प्रोटॉन की संख्या को बढ़ाता है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है, तो हम बीमारी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। अगर हम न्यूट्रल चीज खाते हैं जो ना हमको दे सकता है ना ले सकता है, यानी न्यूट्रल है, तो हमारे सेल में न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ाएगा, तो वहां भी प्रोटॉन गायब होगा। बीमार तो हम होंगे लेकिन लेट से बीमार होंगे। और अगर हम एंटीऑक्सीडेंट चीज लेते हैं, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है और हम हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। यही फार्मूला है। लोगों को लगता है जो पानी से कैसे बीमारी ठीक हो सकता है, तो पानी से बीमारी यूं ठीक हो सकता है, चूंकि हमारा बॉडी जो है, ये फंडामेंटल फैक्ट है जो ऑटोनोमस है, इसको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। क्या सर, मेडिसिन की जरूरत नहीं है ना हमारे बॉडी को। इसको अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छा रहन सहन चाहिए, आओ हवा अच्छा होना चाहिए, ये खुद रिपेयरिंग कर लेता है और हीलिंग कर लेता है। तो हमारा पानी वही काम करता है हमारे बॉडी में। फिर हम आगे उसको थोड़ा सा बताएंगे। हमारा पानी भी ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन पानी के ऑक्सीडेशन को हम आंखों से नहीं देख पाते हैं। यही कारण है जो हम बिस्लरी पीते हैं, एक्वाफिना पीते हैं, या घर में आरओ का पानी पीते हैं। अगर आरओ का पानी आप देख लेंगे टेस्ट करके जो कैसा है, तो हमको लगता नहीं है जो शायद वो आदमी पी सकता है आगे। क्योंकि हम अभी जमशेदपुर गए थे ये देव साहब के साथ, तो हमको एक डायरेक्टर से मिलाए थे डीवीसी का ना, उनके घर का हम पानी चेक किए तो उसमें आपको येलो आया था, डीप येलो, मतलब एसिड के कलर का। वो पानी वो पी रहे हैं, बीमार हैं, दवा चल रहा है। जब हम उनको टेस्ट करके दिखाए सारा कुछ, उनको 4 बोतल पानी दे दिए थे, चूंकि हम मशीन लेकर गए थे, मशीन चला करके उनको पानी दे दिए 4-5 लीटर, तो उनको काफी 24 घंटे में काफी अंतर आया। वो बोले हम 3 मशीन लेंगे, आप लोग आइए तो हम 3 मशीन लेंगे। तो उसी तरह से अगर आप देख लेंगे जो आप पानी पी रहे हैं, तो आप पानी आगे नहीं पीना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा भी अगर सेंसेशन है तो। आज के डेट में लोग करते क्या है, अपने बच्चों को, फैमिली को भी ठगते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, घर बनाते हैं, लेकिन मशीन कहिएगा तो कहेंगे महंगा है। प्लॉट जमीन से वो आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप एक मशीन दे देंगे तो उसकी लाइफ बदल जाएगी। अगर वो हेल्दी रहेगा, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी या डेवलपमेंट पनपता है, चाहे स्टूडेंट हो पढ़ाई करने वाला या बिजनेस करने वाला कोई बिजनेसमैन हो। हमारा पानी भी ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन पानी के ऑक्सीडेशन से को हम आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप अपने घर के रूम में 1 बोतल पानी, बिस्लरी रख दें, 1 टमाटर रख दें, 1 हफ्ते के बाद आएंगे तो टमाटर आपका इस तरह का दिखेगा, उसको आप फेंक देंगे, क्योंकि आंखों से दिखता है जो वो सड़ गया है। ऑक्सीडेशन शब्द हम समझें नहीं समझें, लेकिन इतना समझ में बातें आती है कि ये खराब हो गया है, तो हम उसको उठा करके फेंक देते हैं। लेकिन पानी का ऑक्सीडेशन हमको आंखों से नहीं दिखता है, तो हम पानी पी लेते हैं। हम लोग डेमोस्ट्रेशन एक जगह किए थे, तो स्मार्ट वाटर लाए थे 60 रुपये में 750 ml, वो भी ऑक्सीडाइज था। प्रकाश जी एक जगह डेमो कर रहे थे, तो वो ब्लैक वाटर लाया, कहा हम ब्लैक वाटर पीते हैं। आप भी थे सर प्रकाश जी के साथ? हाँ, तो वो कहा हम ब्लैक वाटर पीते हैं। ब्लैक वाटर को देखा गया तो वो भी ऑक्सीडाइज था। ब्लैक वाटर फायदा करता है ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि वो प्रोसेस किया हुआ है, कुछ हर्ब्स डाला हुआ है, कुछ मेटल्स डाला हुआ है, तो आपको वो कुछ फायदा करेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट वाटर का, जो आपको टोटल हेल्थ प्रोवाइड करता है, हेल्दी रखता है, आपके बॉडी को स्वस्थ होने में आपके बॉडी को मदद करता है, और धीरे धीरे हमारा बॉडी हेल्दी होना शुरू हो जाता है। तो हम पानी पी लेते हैं, परिणाम वही होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से हमारा सेल डैमेज होना शुरू होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से फ्री रेडिकल से हमारे सेल से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सेल डेड हो जाता है। और हमारे बॉडी में मोर देन 72 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और सेल के अलावा कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे एक बीमार सेल दूसरे सेल को बीमार करता है, इस तरह से सेल टूटने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, हम पर एजिंग फैक्टर हावी हो जाता है, हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। अब बूढ़े क्या,
सुपुर्दे खाक हो जाते हैं, बाकी लोग राख हो जाते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट चीजों को अपनाएं तो कम से कम हम स्वस्थ लाइफ तो अपने आप को कर सकते हैं, लंबे समय तक जीवन यापन कर सकते हैं। इसी धरती के कुछ हिस्से में सुनते होंगे जो 125 साल का आदमी सरवाइव कर रहा है। जब यहां आदमी सुपुर्दे खाक होते हैं तो उस एज का आदमी वहां शादी करता है। जापान में 70 साल का आदमी शादी करता है सर जी, और यहां का आदमी 70 साल में शादी क्या मतलब कुछ सोच ही नहीं सकता है। 60 साल के बाद ही अपने आप को रिटायर मान लेता है, अब हमको कुछ नहीं करना है, दिन गिनना है। जबकि कुदरती तौर पर जो हमारा शरीर है 125 साल के लिए डिजाइन किया हुआ है। अगर रखरखाव सही हो तो ये आपको लंबे समय तक आपका साथ दे सकता है। और अभी एक नया फैशन चला है, तो मरने में भी 10-20 लाख रुपया खर्च होता है। भोज के अलावा हॉस्पिटल में, हम भोज की बात हम नहीं कर रहे हैं सर, हॉस्पिटलों में आईसीयू में 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया दे करके लोग यहां से विदा होते हैं, अपने हार्ड अर्न मनी को हॉस्पिटलों में दे देते हैं। तो कम से कम ये कैंगन वाटर घर में लगने से वो हसर नहीं होगा, हमारी लाइफ स्पेन बढ़ जाएगी, हम लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे, टिल डेथ तक हमको हॉस्पिटल जाने का नहीं मौका लगेगा या कम से कम मौका लगेगा। तो ये इस तरह का चीज आपको देता है। तो हम बता रहे थे जैसे हमारे बॉडी में 72 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, सेल के अलावा कुछ नहीं। तो सेल हमारा हेल्दी रहेगा तो हम लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे, सीधी बात है। आज के डेट में ऑक्सीडेशन का मेन रीजन है पुअर न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, रेडिएशन, और भी मेनी मोर रीजन है जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स तैयार करता है और फ्री रेडिकल्स हमारे सेल को डैमेज करता है, सेल टूटता है, सेल डेड होता है और हम बीमारी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो इसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? अभी तक सुने हैं, इसका क्या निष्कर्ष निकला है? हमको अधिक से अधिक एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए। आप देखते होंगे हम रिमाइंड कराते हैं, जब आदमी बीमार होता है, जब डॉक्टर को भी लगता है जब दवा काम ज्यादा नहीं कर रहा है तो वो कहते हैं इनको फ्रूट जूस दीजिए, नारियल पानी दीजिए, सलाद खिलाइए, अधिक से अधिक हरा चीज दीजिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट, डॉक्टर साहब, एंटीऑक्सीडेंट का सबसे रिचेस्ट सोर्स हम लोग अभी तक जानते थे विटामिन सी, जो सेटिक फ्रूट्स, खट्टा फ्रूट होता है, वो सबसे ज्यादा आपको एंटीऑक्सीडेंट देता है। विटामिन सी में आपको संतरा हो गया, मौसमी हो गया, पाइनएप्पल हो गया, और इसी तरह का आपको ग्रीन टी से मिलता है जो -100 ORP होता है एक गिलास में। और अगर ताजी सब्जियों का जो ऑर्गेनिक हो तो उसको आप फ्रेश वेजिटेबल्स को अगर आप जूस निकालेंगे तो उसमें -200 मिलेगा, जबकि हमारे मशीन से निकले हुए पानी में -400 एबव ORP मिलेगा। यानी कि अगर आप 4 गिलास 5 गिलास जूस पीते हैं, 5 गिलास नहीं, इनफैक्ट 10 गिलास, हालांकि 10 गिलास बोलने से लोगों को लगता है जो ज्यादा थोड़ा हो गया, लेकिन फैक्ट यही है। रात भी हम एक वीडियो देख रहे थे तो उसमें था जो 5 ब्रोकली से जो आप जूस निकालते हैं वो जो इफेक्ट देता है हमारा कैंगन वाटर 1 गिलास में देता है, लेकिन ये बोलने से लोगों को लगेगा नहीं थोड़ा लंबा छोड़ दिए। तो इसलिए हम कम करके बताते हैं 5 गिलास जूस इक्विवेलेंट 1 गिलास ऑफ कैंगन वाटर। तो और हेल्दी रहने के लिए अगर कोई उस तरह के लोग हैं, हेल्दी रहने के लिए 8 से 12 गिलास जूसेस चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अपने यहाँ का जो कल्चर है, इंडिया का ही कल्चर है, लोग जूस नहीं पीते हैं, उनको भरदम खाना चाहिए, टाइम टू टाइम भोजन चाहिए, कभी पिज्जा चाहिए, कभी बर्गर चाहिए, कभी समोसा चाहिए, कभी चिकन मटन चाहिए, कभी लेग पीस चाहिए, कभी चंपारण मीट चाहिए, कभी मछली चाहिए, कभी वो जो आता है झींगा मछली चाहिए, कभी कुछ। खाने के लिए बहुत दिमाग लगाते हैं, पीने के लिए दिमाग लगाते हैं। अब वक्त आ गया है पीने के लिए दिमाग ज्यादा लगाइए, खाने के लिए नहीं, क्योंकि हमारा बॉडी भी 75% पानी से ही बना हुआ है और हमारे डेली डाइट का हिस्सा पानी है, ज्यादा बड़ा हिस्सा। क्योंकि हम लोग तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं और कुछ दाल चावल सब्जियों के साथ लेते हैं, एटलीस्ट हम लोग 3 से 5 लीटर पानी पीते हैं। तो अगर पानी के रूप में एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएगा तो चमत्कारिक परिणाम मिलेगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो कंटिन्यू किया जाए सर। तो अभी दिखाते हैं मशीन पानी निकाल करके आपके सामने में।
अभी डॉक्टर कृष्णा चौधरी लाइव वाटर निकाल रहे हैं 9.5 का 5 pH का पानी। हम लाइव निकाल चुके हैं 9.5 pH का पानी। एक गिलास में हम सबसे पहले देना चाहेंगे आरओ का पानी। डॉक्टर साहब आरओ का पानी दीजिए। दूसरे बिस्लरी दे रहे हैं जो फ्रीक्वेंटली लोग पीते हैं, बोतल का पानी। ठीक, रखिए। तीसरे बोतल हम देना चाहेंगे एक्वाफिना, जो मार्केट का पॉपुलर और बड़ा ब्रांड माना जाता है। और आप क्या पीते हैं 20 रुपये में, कहीं कहीं 25 भी। यही बोतल 5 स्टार में 50-100 में भी मिलता है। हम चौथे गिलास में स्प्राइट दे रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक सोडा। वो जितना भी आता है लाल पीला या आपको फ्रूटी मैंगो जो भी है, वो सबका इफेक्ट सेम है। ये ट्रांसपेरेंट है इसलिए उसका दिखाते हैं। इनफैक्ट हम लोग अल्कोहल को भी चेक किए हैं। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है 250 और ये कोल्ड ड्रिंक का ऑक्सीडेशन होता है 450। मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइड है। और अब तो लस्सी का जमाना चला गया। गेस्ट को बेचारे को लस्सी नसीब नहीं होता है। उनको जब भी घर पहुंचे स्प्राइट और बिस्किट भुजिया, ऑक्सीडाइड मटेरियल जो भी है। चौथे में कैंगन वाटर। पांचवें में और पानी के ऑक्सीडेशन लेवल को चेक करने के लिए एक मशीन आती है जिसको बोलते हैं ओआरपी मीटर। ये -2000 से +2000 का रीडिंग लेता है और ये 16000 की मशीन है पानी के ऑक्सीडेशन लेवल को चेक करने वाली। तो डॉक्टर साहब पहले आरओ के पानी में डालेंगे। ऑन किए और डाले। दिख रहा है 522, ये प्लस का पानी है। 526, 28, 30। अब दूसरे में दीजिए। बिस्लरी में डाल रहे हैं। ये 531 के पास आया है, यानी लगभग दोनों सेम ही है, यानी हम जहर पी रहे हैं। और तीसरे में एक्वाफिना में दे रहे हैं। ये भी लगभग वही है, 520 से ऊपर जा रहा है। अब हम दिए आपको कोल्ड ड्रिंक में। आप देखिए ये 660 प्लस का है। तो अब उसमें दीजिए। हम फिर दिए आपको ओआरपी मीटर को। कैंगन वाटर में ये -872, 900 तक जाएगा। और कंपनी कितना ईमानदार है वो बोलती है जो -400 एबव, लेकिन प्रैक्टिकल आपको लाइव अगर निकालते हैं तो आपको 900 माइनस तक जाता है। और आपको संतरे के जूस में -100 है, ये -900 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 गिलास जूस के बराबर 1 गिलास कैंगन वाटर। इसीलिए तो ये एक्शन बीमारियों पर काम करता है। फिर हम उसको इसमें डाले। आरओ के पानी में माइनस चला गया, अपने प्लस में आ गया। और ये फिर अपने उसी मुकाम को हासिल करने वाला है जिस मुकाम से ये इसको हम हटाए। 200-300 को आ गया। अब उसको दीजिए फिर कैंगन वाटर में। ठीक। एक ये तो आपको साइंस की भाषा से हम आपको बताए हैं। एक आपको आध्यात्मिक आधार पर आपको हम बता रहे हैं। एक में आपको आरओ का पानी है, सामान्य पानी। एक में कैंगन वाटर है। ये हमारे प्राचीन लोग, ऋषि मुनि, साधु संत महात्मा रुद्राक्ष के सहारे समझ पाते थे जो कौन खाना खाने लायक है, कौन पानी पीने लायक है और कौन नहीं पीने लायक है। तो हम सबसे पहले आरओ के पानी के ऊपर देते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इधर से इधर घूम रहा है ना,
क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब हम देते हैं आपको कैंगन वाटर के पास। क्लॉकवाइज घूमना शुरू हुआ है, अभी बहुत स्पीड पकड़ेगा ये, क्योंकि ये दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट वाटर है और ये इसको हम नहीं घुमा सकते, घुमा रहे हैं। इस हॉल में जो बैठे हुए जो सबसे काबिल आदमी अपने आप को समझ रहे होंगे या काबिल आदमी है, वो थोड़ा सा आवे यहाँ पर, वो स्वयं करके देखें। आया जाए, कोई एक आदमी आइए, काबिल आदमी को भेजिए। सबसे काबिल आप ही हैं क्या? अच्छा, इसको पकड़िए, ऐसे ऊपर ऊपर। आपको कोई शक है क्या? नहीं नहीं, ठीक है, इसको पकड़िए यहाँ यहाँ यहाँ, इसको आराम। देख लीजिए, हम हॉल से एक आदमी को बुलाए हैं, ये कर रहे हैं, और ये कैंगन वाटर दीजिए रोक करके। तो प्रणाम उर्नाम कर लिया कीजिए, ये शंकर भगवान का है। थोड़ा सा नीचे कीजिए, हल्का। एक्सलेंट, अजूबा। अपने घूम रहा है, और को आएंगे देखने के लिए, इसको किन्हीं को और देखना, टेस्ट करना है। यहाँ रखिए, ऊपर कीजिए, बस, कुछ नहीं करना, हाथ को हिलाना नहीं है, धागा पकड़िए, हाँ, हाथ को हिलाना नहीं है। अब थोड़ा सा उठे, हाँ बस, सेंटर में रखिए। आप कर रहे हैं क्या कुछ हरकत, कि अपने हो रहा है? बोलिए जोर से। अपने हो रहा है सर। अपने हो रहा है जी जोर से बोलिए। जी सर, अपने हो रहा है। अपने हो रहा है, जी होगा, नहीं नहीं, होता है, होता है, होता है। देखिए 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 देखिए, थोड़ा सा रखने का है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कैमरा यहाँ दीजिए हमारे हाथ पर, हम हाथ का मूवमेंट रखे हुए हैं कुछ। देखिए स्पीड, देखिए हमारे हाथ पर कैमरा दीजिए, यहाँ स्पीड देखिए, स्पीड। और इस रुद्राक्ष से 4 दिन पहले एक मशीन सेल कर दिए। मेरा साला है, उसको बताए थे मशीन के लिए, समझ में नहीं आया, क्योंकि व्यापारी है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको लगा क्या ये एंटीऑक्सीडेंट सब तो ऐसे ऐसे जो भी है पानी पी ही रहे हैं। संजोग से उसके घर पर गए थे अभी 5 दिन पहले, तो उसकी बीवी ने हमको ये क्या बोलते हैं, कलाकंद और ये क्या बोलते हैं, आलू भुजिया हमको दी। तो हम क्या किए, इसको लगाए, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा। तो हम कह रहे खराब खाना हम ही को देगा, ये तो खराब है, खाने लायक नहीं है। तब वो अभी थोड़ा अस्वस्थ है, तो वो दलिया उसकी बीवी ने उसके लिए बनाया, तो उसको थोड़ा कौतूहल हुआ, तो कहा ठीक है हम इनका खाना देखते, इनका खाना कैसा है। तो दलिया के ऊपर दिए, तो पूरा जो क्लॉकवाइज इतना स्पीड से ये घूमने लगा, और वो खुद अपने हाथ से किया। तब कहा जिस महीना में हम मशीन लेंगे, हम पैसा का जुगाड़ कर रहे हैं, आधा पैसा तैयार है, आधा पैसा और जुगाड़ कर रहे हैं। तो जी, तो हम साइंस के थ्रू भी आपको बता दिए पानी कौन पानी बेहतरीन है, और अध्यात्म के थ्रू भी आपको हम बता दिए। हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है आपको अल्कलाइन प्रॉपर्टी। पानी का पीएच 0 to 14 होता है, 7 न्यूट्रल वैल्यू है। बहुत लोग पढ़ चुके होंगे 10th क्लास 12th क्लास में। लेकिन क्या होता है, बदलते समय के साथ हम भी बदल जाते हैं, भूल जाते हैं। ये आपको 7 न्यूट्रल वैल्यू है।
हम लोग पीएच टेस्ट लिक्विड से कलर के थ्रू समझ पाते हैं जो कौन पानी कितना हेल्दी है या अनहेल्दी है कलर के थ्रू। और जितना भी डिजीज होता है वो आपको एसिडिक बॉडी में ही होता है, जो हम अल्कलाइन नहीं पी करके एंटी ऑक्सीडाइज पीते हैं, पीएच मतलब लो पीएच का पानी पीते हैं। और अल्कलाइन इन्वायरमेंट में बीमारियां नहीं होती है। एक चीज आपको बता दें, शायद जानते होंगे आप लोग भी या नहीं जानते होंगे, बच्चा जो माँ के पेट में रहता है तो उसका एक लेयर वाटर का लेयर कवर किए हुआ आता है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का पीएच कितना होता है मालूम है? 7.4 यानी 7.5 पीएच का वो होता है, यानी स्लाइटली अल्कलाइन होता है। भगवान ने सुरक्षा कवच उसको दिया हुआ है जी, और हम लोग समझते ही नहीं है। हम लोग पीएच ड्रॉप डाल करके कलर के थ्रू समझ पाएंगे जो कौन पानी किस नेचर का है। ये पीएच का जो है ये हमारी कंपनी का नहीं है, ये हम लोग सर्जिकल दुकान से लेते हैं। वो पैथोलॉजी वाले भी टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, इसी से इससे आपको पीएच पता लग पाता है तो पोटेंशियल हाइड्रोजन कितना है। ये पीएच लिक्विड है, पोटेंशियल हाइड्रोजन लिक्विड। ये डालने से आपको कलर के थ्रू हम समझ पाते हैं अपने स्लाइड कहाँ है, ये लीजिए सब बोतल वाला लीजिए, ये लीजिए। इसमें जो पीएच का दिया हुआ है इससे हम समझ पाते हैं तो कौन पानी किस नेचर का है। थोड़ा थोड़ा सभी पानी में दिया जा रहा है। ये आरओ का पानी है, बिस्लरी, एक्वाफिना, स्प्राइट और कैंगन वाटर, दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट वाटर। ये सब उठाइए, ये आपको आ रहा है 3 पीएच के बराबर। 3 पीएच हमको पीना चाहिए 9 to 10 पीएच। अगर 3 पीएच पिएंगे तो क्या होगा? हम लगभग 10,000 गुना ज्यादा एसिडिक पी रहे हैं, 10,000 गुना ज्यादा एसिडिक। ये पानी आपको आया 4 पीएच के बराबर का, या 5 पीएच भी बोल सकते हैं, 4 और 5 के आसपास का ये पानी आया है। ये आपको बिस्लरी का पानी है। ये एक्वाफिना आ रहा है 3 पीएच। एसिड का कलर कैसा होता है? सेम ऐसा होता है, यानी हम लोग माइल्ड एसिड, हम लोग नहीं, हम लोग तो कंगन वाटर पीते हैं, आप लोग माइल्ड एसिड पी रहे हैं, जो लोग कंगन वाटर नहीं पी रहे हैं। और ये रामदेव बाबा 20 साल पहले से बोले थे ये टॉयलेट क्लीनर है, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया। ये 0 पीएच को आ रहा है, बहुत ज्यादा एसिडिक है। दुश्मन को दिया जाता है स्प्राइट, हाँ हम लोग को तो देता है तो हम उसका मुंह देखते हैं, साला इसका क्या दुश्मनी किए हैं जो ये स्प्राइट दे रहा है। हाँ टाटा में दिया था। ये देखिए दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट वाटर, ये 9 to 10 पीएच का पानी आ रहा है। जब कैंगन वाटर हम पीना शुरू करते हैं तो पहले दिन से, पहले बोतल से हमको इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। जैसा कि अभी डिक्सन जी बताए थे, 1 बोतल पानी सर दिए थे, हमको रिजल्ट मिला था। इस तरह से अपने बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये फ्लश आउट करता है, बॉडी में जो पानी है वो निकालना शुरू करता है। जो पानी जितना एसिडिक है वो उतना पानी डिमांड करेगा। और ये जो स्प्राइट है इसमें होगा ही नहीं, ये 0 पीएच है। इसको कम से कम न्यूट्रलाइज करने में 20 बोतल लगेगा। और ये इतना खतरनाक होता है तो बाहर आप कैंगन वाटर पी रहे हैं, घर में कैंगन वाटर पी रहे हैं, बाहर में स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो आपके बॉडी को ये फिर से एसिडिक करता है। तो बिस्लरी, आरओ, एक्वाफिना, स्प्राइट तो बिल्कुल नहीं पीना है। और अभी से प्लान बनाइए, अगर भगवान ने इस धरती पर आपके सामने में एक नई टेक्नोलॉजी को देने का मौका दिया है तो उसका लाभ उठाना आपका काम है। हम गए थे, एक अभय बाबू है मंझौल में, पर आइए, तो उनको हम डेमो दिए हुए थे, 1-2 बार रिमाइंडर दिए, वो मशीन नहीं लिए, हम उनको रिमाइंडर देना छोड़ दिए। एक दिन हम पास कर रहे थे तो उनको देखे अपने गेट के पास थे, तो बोले आइए चाय पीजिए। चाय पीने लगे तो बोले राइस बाबू मशीन है। हम उनको बोले सर नारायण की कृपा होगी तब, आपके ऊपर नारायण की कृपा नहीं हुई है, क्योंकि दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट वाटर जब तक भगवान नहीं चाहेंगे आपके घर में मशीन नहीं आएगा। बहुत उनको लगा और तुरंत वो घर के अंदर गए, कैश निकाल करके हमको दे दिए, बोले 1 सप्ताह के अंदर हमको लगा दीजिए। तो सचमुच में ये दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट वाटर जो ऋषि मुनि के लिए भगवान ने दिया हुआ है गंगोत्री में, हिमालय पर,
ये जो हाफी जो कौन लोग जाते हैं सर, हजी लोग जाते हैं हज करने के लिए, तो हजी लोग कोई साधारण लोग नहीं होते हैं। तो कुदरत ने उनको दिया हुआ है जमजम का पानी, तो ये साधारण मनुष्य के लिए नहीं है। इसीलिए हमारा एक स्लोगन है जो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, अनहेल्दी पीपुल टू हेल्दी पीपुल एंड ऑर्डिनरी पीपुल टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए है। बहुत सारे डॉक्टरों का इस पर रिसर्च है। एक आदमी हमको बोले कुछ रिसर्च रिपोर्ट हमको दीजिए। हम कहे सर रिसर्च रिपोर्ट पढ़ना शुरू कीजिएगा तो इस जन्म में आप पानी नहीं पीजिएगा, क्योंकि 10,000 डॉक्टरों का रिसर्च रिपोर्ट है। अगर आपको सब रिसर्च रिपोर्ट आपको दे दें तो आपकी जीवन समाप्त हो जाएगी, पढ़ने में पानी यहीं छूट जाएगा। तो इसलिए भरोसा कीजिए, पानी है, कोई दवा नहीं है, आप पिएंगे तो मर जाएंगे। सिंपल बात है, अच्छा खाना अच्छा पानी लोगों को फायदा करेगा ही करेगा। अगर आप केरला जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, हालांकि आपको मौका मिलेगा, 6 महीना पहले उसमें बुकिंग करनी होती है और 6 लाख 8 लाख 10 लाख रुपया उसका चार्जेज है। तो आपको टोटल नेचर के द्वारा आपका ट्रीटमेंट करेगा, अच्छा पानी पिलाएगा, अच्छा खाना खिलाएगा, जूसेस देगा, सूप देगा और मद बात कराएगा। ये टोटल नेचर के साथ रख करके नारियल पानी देगा, तो आपको वो उस तरह से आपको हेल्दी करता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि केरला में ट्रीटमेंट कराने पर 15 दिन में लोग जवान हो जाते हैं, यही कारण है। तो उसका एक पार्ट हमारा ये है, दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी। तो हम उसमें कुछ डॉक्टरों का, 10,000 डॉक्टरों को हम तो नहीं बता सकते हैं, कुछ डॉक्टरों के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। उसमें से एक डॉक्टर हैं डॉक्टर ओटो हेंडिच। 1923 में इन्होंने कैंसर के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया और 1931 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। बड़े डॉक्टर हैं, बड़े रिसर्चर हैं। नोबेल प्राइज साधारण आदमी को, साधारण डॉक्टर को, साधारण रिसर्चर को नहीं मिलता है। तो इनके रिसर्च की समरी है जो कैंसर होने का 2 ही कॉज है, एक एसिडोसिस और दूसरा हाइपोक्सिया। अगर बॉडी हमारा एसिडिक हुआ, जो हम अपने गलती से अपने खाने पीने की वजह से अपने बॉडी को एसिडिक करते हैं, और वहां पर अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो कैंसर सेल वहां डेवलप करेगा और हम कैंसरस हो जाएंगे। आप देखते होंगे जो साधु संत महात्मा में भी कुछ लोगों को कैंसर हुआ है, जो पान गुटखा सुपारी दारू शराब नहीं खाते हैं, चिकन मटन नहीं खाते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, सात्विक जीवन शैली है उनका, उनको भी कैंसर होता है। क्यों होता है? एसिडिक इन्वायरमेंट बॉडी जब तैयार करता है, क्रिएट करता है, तब जाकर के उनको ये कैंसर हो जाता है। तो कैंसर का यही कॉज है। और हमारा जो कैंगन वाटर है एसिडोसिस को भी खत्म करता है और हाइपोक्सिया को भी खत्म करता है। इसीलिए दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी इसको बोला गया है। सोच रहे होंगे कि अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी। पानी को सूक्ष्म ही होना चाहिए। क्यों सूक्ष्म होना चाहिए? क्योंकि पानी हम पेट भरने के लिए नहीं पीते हैं। पानी पीना एक फॉर्मेलिटीज नहीं है। हम पानी अपने एक एक सेल और एक एक ऑर्गेन के लिए पीते हैं। इनफैक्ट हम सेलुलर न्यूट्रिशन के लिए खाते हैं और सेल के लिए ही पीते हैं। सेल हमारा हेल्दी रहे, सेल हमारा हाइड्रेट रहे, बॉडी हमारा हेल्दी रहेगा, इसके लिए हम खाते पीते हैं। हमारे सेल्स का जो एक्वापोरिन है वो 6 से 8 माइक्रोन का है, उसका होल जो है वो 6 से 8 माइक्रोन का है। और अभी का जो पानी है ये 15 से 20 मॉलिक्यूल्स का है, यानी मोटा क्लस्टर है। ये गुच्छा माइक्रोस्कोप देखेंगे तो ये क्लस्टर इसका बड़ा है। पंद्रह से 20 मॉलिक्यूल्स का, जबकि हमारे मशीन से निकला हुआ पानी 4 से 6 मॉलिक्यूल्स का है। अब मान लीजिए ये दरवाजा है, इस दरवाजे से अगर खली को अंदर कीजिएगा तो नहीं आ पाएगा, खली बड़ा है, दरवाजा छोटा है। तो खली को ऐसे झुक करके आना पड़ेगा या दरवाजा को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो मशक्कत हो सकता है, लेकिन यहां नहीं होगा वो मशक्कत। वो पानी वहां रुक जाएगा, वापस हो जाएगा और हमारा बॉडी एब्जॉर्ब। यही कारण है जो बड़े बड़े डॉक्टरों का, जिसमें से आगे हम कुछ डॉक्टर के बारे में बताएंगे, अभी का जो पानी है हमारा बॉडी मात्र 10 से 15 से 20 % तक ही एब्जॉर्ब कर पाता है। और हम पानी पीने के साथ भी डिहाइड्रेटेड हैं। एक डॉक्टर की एक बुक है, यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी। आप बीमार नहीं हैं, आप प्यासे हैं। आपके सेल में, आपके बॉडी में, आपके ऑर्गेन में पानी नहीं है, क्योंकि ये पानी जा ही नहीं रहा है। और
हमारा पानी 5 से 6 मॉलिक्यूल्स का एक्वापोरिन जो है 6 से 8 एक्वापोरिन है, जहां से इंटर करता है पानी सेल के होल में, तो हमारा पानी आसानी से चला जाता है। और पानी का इंपॉर्टेंट रोल बॉडी के अंदर है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम देखता है। एकमात्र साधन हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए पानी ही है, जो न्यूट्रिशन को ले जाता है, पानी जाता है खुद और ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है और ऑक्सीजन को प्रॉपर करता है हमारे बॉडी तक, और फ्री रेडिकल्स को, गंदगी को बाहर निकालता है। इसलिए जितना जरूरी है पानी को एंटीऑक्सीडेंट होना, उतना ही जरूरी है अल्कलाइन होना, और उतना ही जरूरी है माइक्रो क्लस्टर होना पानी को। तो हम आपको एक टेस्ट करके दिखाना चाहेंगे, डॉक्टर साहब दिखाएंगे जो कैसे माइक्रो क्लस्टर है। ये लिप्टन का ग्रीन टी है, और नॉर्मली हमारे घर में जो ग्रीन टी तैयार किया जाता है तो पानी को पहले गर्म किया जाता है। तो पानी को गर्म करने से क्या होता है, थोड़ा सा वो पतला होता है, इस वजह से चाय या ग्रीन टी बन जाता है। हम आपको ठंडे पानी में, नॉर्मल पानी में हम आपको दिखाएंगे, और वो भी हम आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखाना चाहेंगे ताकि आपको आसानी से बातें समझ में आ पाए। आप 6 गिलास में पानी लीजिए, 3 में कैंगन वाटर दीजिए, एक के बाद एक और एक के बाद एक, समझे ना। कैंगन वाटर दीजिए 3 में, जितना चाय बनता है उतना दीजिए, ठीक, बस बस चलिए। और इसमें दीजिए, इसमें। अभी फिर से माइक्रो क्रस्टिंग आपको दिखाने के लिए मशीन को ऑन किया जा रहा है। 9.5 pS हम लेंगे पानी, वाटर हमारा आता है 8.5, 9 एंड 9.5 pS का पानी। तो हम पीछे का भी पानी ले रहे हैं। तो जिस समय हम कैंगन वाटर लेते हैं तो पीछे क्या निकलता है, हम आपको बताए थे ना, इलेक्ट्रोलाइसिस में पानी को सेपरेट किया जाता है, जो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स है उसको अलग किया जाता है। इसको हटा दीजिए। जो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स है उसको ये अलग कर देता है। यूरेनियम, आर्सेनिक, लेड्स, फ्लोराइड, क्लोरीन वगैरह जो भी है वो सामने जो आपको आउटलेट है, और दूसरे हम पीछे वाले आउटलेट से लिए हैं जिसमें जहर, ये पानी को सेपरेट करता है। क्यों पानी फायदा करता है, ये पानी को सेपरेट कर देता है, अमृत को खींच लेता है अलग, जहर को। जैसे आप दही से मथने के बाद मक्खन निकालते हैं, मक्खन से घी बन जाता है, मट्ठा अलग हो जाता है, उसी तरह से ये पानी को सेपरेट करता है 2 भाग में। हम इसको पीएच ड्रॉप देते हैं दोनों में, और कलर के थ्रू समझ पाएंगे दो पानी कैसे, एक पानी अमृत है, एक ही मशीन का एक तरफ का पानी और दूसरे तरफ का पानी आपको जहर। ये देखिए, एक ही पानी जो आरओ का इनपुट दिया गया था इस मशीन को, तो मेन आउटलेट से जो पीने वाला है वो हम लिए थे, वो इसमें पीएच ड्रॉप डाले हैं, तो ये आपको 9 to 10 pH दिख रहा है। और उसी आउटलेट का जो बैक तरफ का पानी लिए हैं, जो वेस्ट वाटर है, वो देखिए लाल है, यानी जहर है। एक ही पानी से दोनों निकला है जी। और इसी टेक्निक के लिए ये कंपनी जानी जाती है दुनिया में, और इसीलिए दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट, सबसे बेस्ट पानी देने के लिए इनको कई एक तरह का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जो हम आगे बताएंगे आपको। तो अभी फिलहाल हम माइक्रो क्लस्टरिंग टेस्ट के लिए पानी हम ले रहे हैं 9.5 pH का पानी, 6 गिलास है। ये आपको टी बैग है, दिखाइए, ग्रीन टी का बैग। पहले पानी में हम दिए जो आरओ का पानी है, रखिए, कोई एक्टिविटी नहीं हुआ, और कैंगन वाटर में दे रहे हैं। थोड़ा सा जूम कीजिए ऊपर। अब दीजिए इसमें, तीसरे में फिर ये आरओ के पानी में कोई एक्टिविटी नहीं, कैंगन वाटर में दीजिए। और कैंगन वाटर में देखिए फिर से आपको ग्रीन टी, यानी एक ग्रीन टी बैग से आप कम से कम 15 गेस्ट को 15 कप चाय बना करके पिला सकते, इतना पानी हमारा माइक्रो क्लस्टर है। अब फिर आपको छठे गिलास में देते हैं, और इसमें आप देखिए ये आपको सामने दिख रहा है, एक में आरओ का है, एक में कैंगन वाटर है। और जब जो सबसे होशियार आदमी होंगे थोड़ा सा टेस्ट करके बताएं कि ये गिलास का पानी जो है टी और ये जो टी है दोनों में क्या अंतर है। आइए कोई होशियार आदमी आगे बढ़िए,
अरे कोई होशियार नहीं है क्या? अरे अरे बहुत सब काबिल आदमी, आइए आइए। देखिए एक सबसे काबिल आदमी आए हैं, इसको इसको पहले पीजिए सर, इसको इसको इसको, ये प्लेन आरओ के पानी का है, टेस्ट करा रहे हैं जहर का, ये पीजिए, फर्क है? मजा नहीं है, ऐसा फ्लेवर आपको घर में नहीं मिला होगा आज से पहले। हाँ, कैंगन वाटर में जो फ्लेवर ये शक करता है वो आपको घर में चूल्हे पर जो पानी गर्म करके पीते हैं वो नहीं मिलता है। तो इसके बारे में आप जो माइक्रो क्लस्टर टेस्ट हुआ इसके बारे में बताइए। चाय का टेस्ट तो मिल ही रहा था, लेकिन पीने के बाद मजा भी आ रहा था। बहुत अच्छा टेस्ट है, वाकई अमेजिंग। थैंक यू। इस मशीन से 7 तरह का पानी निकलता है। तो पहले 3 में 8.5, 9 और 9.5 pH का पानी निकलता है पहले सेटिंग में। ये हेल्दीएस्ट वाटर है, कुकिंग वाटर है। एजिंग फैक्टर को स्लो कर देता है, एज बढ़ने के सिलसिला को स्लो कर देता है। एज बढ़ने का सिलसिला कैसे स्लो होगा? अमिताभ बच्चन को देखे हैं, 80 साल एज है, अभी भी 25 साल की हीरोइन उसके साथ काम करने के लिए मरती है। हाँ हाँ, फैक्ट है सर। 65 साल का अनिल कपूर जवान दिखता है। अपने यहाँ 65 साल के आदमी शाम में बाजार निकलते हैं पैदल और बहुत सचेत होकर चलते हैं। साइड से जो कहीं कोई साइकिल वाला ठोक देगा, मोटरसाइकिल वाला ठोक देगा तो जो भी बचा खुचा उम्र है वो साफ हो जाएगा। यानी 65 में वो लगता है जब फिनिश होने के कगार पर हैं। और इसी तरह से रानी मुखर्जी को देखिए, ऐश्वर्या को, हमारा तो फेवरेट ऐश्वर्या राय है, 50 साल उम्र है उसका। हाँ, 50 साल उम्र है और हमारे घर की 50 साल की महिलाएं बूढ़ी हो जाती है, वो 50 साल का भी बेगूसराय आ जाएगा। आप लोग सभी लोग सेमिनार छोड़ करके भाग जाएंगे आप उसको देखने के लिए। हम अकेला माइक लेकर बच जाएंगे, या हम भी नहीं बचेंगे, हम भी चल देंगे उसको देखने के लिए। और एक पानी है क्लीन वाटर 7 pH का, ये कुकिंग के लिए है और 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। और खाना खाने के समय में जो पानी पीने का दरकार होता है, एक तो खाना खाने के बाद पानी पीना नहीं चाहिए, घंटे बाद ही पीना चाहिए या 1 घंटे पहले। लेकिन अगर बहुत जरूरत हो तो 7 pH का पानी आप पी सकते हैं। और एक पानी है आपको ब्यूटी वाटर, ये 5.5 to 6 pH का है। ये आपको हमारे स्किन के लिए बहुत ही काम करता है, क्योंकि हमारे स्किन का pH है 5.5 to 6 और इस मशीन का जो निकला हुआ ब्यूटी वाटर है इसका भी 5.5 to 6 pH है। तो नेचुरल टोनर का काम करता है। और जो पशु है, पेट्स है, उसको आप अगर ये पानी देते हैं तो वो भी सेहतमंद होता है। अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो इस पानी को आप उसमें देंगे तो आपको काफी ग्रोथ मिलेगा उस पौधे में। और एक पानी है 2.5 pH का पानी, ये 100% बैक्टीरिया वायरस जर्म्स को किल करता है। तो ये डिसइंफेक्टेंट पानी है। किसी भी स्किन डिजीज में भी आप इसको बाहरी तौर पर भी यूज कर सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा। और एक पानी है 11.5 pH का पानी, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। इसके बारे में आपको एक डॉक्टर का हम रेफरेंस पहले बताते हैं। ये डॉक्टर रश्मि सांघी हैं, ये रिसर्च स्कॉलर हैं IIT कानपुर। और इनका रिसर्च है जो माँ के दूध में, जो माँ का दूध सर्वोत्तम आहार माना जाता था, उसमें आपको पेस्टिसाइड की मात्रा जो इंडोसल्फाइन है वो 4.5 गुना ज्यादा पाया गया है अलाउड लिमिट से। अब समझिए वो बच्चा कैसे सर्वोत्तम आहार पी रहा है। वो जो बचपन मतलब धरती पर कदम दिया नहीं और वो जहर पीना शुरू कर दिया तो उसका क्या होगा फ्यूचर। तो ये पानी जो है, अगर आप अपने फल फूल को धोते हैं, दाल चावल को धोते हैं, तो पेस्टिसाइड का जो असर है, फर्टिलाइजर जो है केमिकल कोटिंग किया हुआ है, उसको मैक्सिमम निकाल देता है। ये डॉक्टर हिरोमी सिन्हा हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये कोलोनोस्कोपी के इन्वेंटर हैं। ये इनका बहुत सारा हेल्थ के ऊपर बुक्स है, अपने हर एक बुक में इस पानी की चर्चा इन्होंने किया हुआ। ये डॉक्टर कृष्णा चौधरी आपको ये बुक दिखाते हैं, अपने सभी बुक में इस पानी की चर्चा किए हुए हैं। 44 साल से खुद पी रहे हैं और अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, 3.5 लाख पेशेंट का ये कोलोनोस्कोपी कर चुके हैं अभी तक। और जो इनको पानी पिलाने के बाद रिजल्ट मिला है 3 महीने में, वो यहाँ शेयर किए हैं। जो आंतों में सूजन,
इन्फ्लेमेशन नॉर्मल है आज के डेट में। 100 आदमी का अगर अल्ट्रासाउंड करेंगे तो 95 आदमी का आपको आंतों में सूजन मिलेगा ही मिलेगा। और 3 महीना पानी पीने के बाद बिल्कुल आंत हेल्दी हो जाता है, और बगैर हेल्दी आंत हुए आदमी हेल्दी नहीं हो सकता है। इसीलिए आप देखते हैं तो जिम तो कर रहा है लेकिन सडनली कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, क्योंकि आंत नहीं ठीक किया है, बॉडी ठीक कर रहा है। तो पहले आंत को ठीक करना पड़ेगा, लीवर को ठीक करना पड़ेगा, किडनी को ठीक करना पड़ेगा, हार्ट को ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो करना है वो कीजिए, और वो ठीक आपका होगा दुनिया के सबसे बेहतरीन पानी पीने से। ब्रेस्ट ट्यूमर में जो 3 महीने में रिजल्ट मिला है वो भी उन्होंने शेयर किया हुआ है यहां पर। और केमोथेरेपी में जो सेल्स हमारे जल जाते हैं उसमें 3 महीने में जो रिजल्ट मिला है वो भी शेयर किए हैं ये। और डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। इनकी बुक है किलिंग कैंसर नॉट पीपुल। कैंसर को किल करिए, पीपुल्स को नहीं। अपने यहाँ पीपुल किल हो जाता है, कैंसर नहीं। ये भी लगभग 44-45 साल से ये पानी पी रहे हैं, पेशेंट को दे रहे हैं। और अपने बुक में ये 16 पेज में इस मशीन के पानी के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, जो कैंसर से कैसे ये प्रिवेंट करता है आपको। और बहुत सारे डॉक्टरों का रिसर्च है इसमें, क्योंकि टाइम कम है। 10,000 डॉक्टर का रिकमेंडेशन है, लेकिन हम एक आध डॉक्टर का बीच बीच में बताते हैं। ये डॉक्टर होथ फिजर है, इनके रिसर्च की समरी है। ये पानी इतना सूक्ष्म है, ब्रेन में 1 मिनट में पेनिट्रेट करता है, जिसके वजह से ब्रेन रिलेटेड किसी भी तरह का डिजीज भी ठीक होता है। और हमारा एक पागल लेडी हमारे पानी से ठीक हुई है, और एक माइग्रेन का पेशेंट ठीक हुआ है। और खुद मेरे वाइफ को जो प्रॉब्लम के लिए हमने 10-12 लाख रुपया खर्च किया था वो इस पानी से ठीक हो गया। जो डॉक्टर बशीर अहमदी एशिया फेम के डॉक्टर हैं नीरो के, उन्होंने 2 मेडिसिन दिया था जो आपको लाइफ टाइम खिलाना पड़ेगा। वो जब से मशीन लगाए हैं तब से वो मशीन खिलाने की जरूरत, दवा खिलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और जितना भी सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है वो सारा इसको मिला हुआ है। 5 साल की वारंटी और 25 साल का लाइफ स्पेन इस मशीन को है। रखरखाव सही हो तो आपको लंबा समय तक साथ देती है मशीन। हमारा 6 टाइप का मॉडल है, जिसमें पहला बेसिक मॉडल है 2,18,000 रुपये का, जूनियर 4 करके। ये मशीन बिकती नहीं है। यहां से हमारा शुरू होता है। ये वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा मशीन बिकता है। ये लवलुक HD1 है 2,79,000 रुपये का। 277 आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन 2,000 ऐड करना होता है आपको कुरियर चार्ज के लिए। और एक मॉडल है इसी का प्लेटिनम मॉडल है 2,97,000 रुपये का। और एक है आपको ये K8 मॉडल 3,43,000 रुपये का। और बिहार में सबसे ज्यादा K8 मॉडल हमारे प्रकाश वर्मा जी बेचे हैं, इनके लिए एक जोरदार तालियां। 3.5 लाख मशीन। और एक हॉस्पिटलों के लिए है 3,97,000 रुपये का। और एक इनस्पा है नहाने के लिए, जो सेलिब्रिटीज लोग नहाती है। हम लोग जब देखते हैं सेलिब्रिटी को तो उसका स्किन देखते हैं, फिर अपना स्किन देखते हैं, उसका ऐसे कैसे है, हमारा ऐसे कैसे है। अरे वो इनस्पा से नहाती है। और हमारे DSP साहब बिहार के पहले हैं जो ये इनस्पा ले चुके हैं नहाने के लिए, इनके लिए भी जोरदार तालियां। 5 साल की इंटरनेशनल वारंटी और 20 से 25 साल का लाइफ स्पेन। और पेटेंटेड है मशीन हमारा ई-क्लीनिंग सिस्टम के लिए। तो हम लोग पैसा कमाते हैं तो क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड में डालते हैं, शेयर में डालते हैं, बैंक में डालते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, प्लॉट लेते हैं और बिल्डिंग बनाते हैं। यही हमारा काम है। लेकिन ये मशीन अगर आप लेते हैं, ये सारे चीज के ऊपर ये मशीन है, और आपके टोटल घर के जितने भी मेंबर हैं सबको हेल्दी लाइफ देता है। और एक हेल्दी लाइफ दुनिया में डंका बजा सकता है। एक हेल्दी मन मस्तिष्क दुनिया में डंका बजा सकता है। इसलिए इस सारे चीज से पहले ये मशीन चाहिए। और ऐसे भी इसको गोल्ड सील का अवार्ड मिला हुआ है। अगर आप मशीन लेते हैं तो गोल्ड सील अपने घर में लाते हैं। बस कह रहा है शोरे दरिया से समुंदर का सुकूत, कह रहा है शोरे दरिया समुंदर का सकूत, जिसका जितना जर्फ है उतना ही खामोश है। ये मशीन खामोशी से बिकती है क्योंकि इसका जर्फ बहुत ही बड़ा है। थैंक यू, फिर मिलते हैं। आपने इतना समय दिया है इसके लिए आपको जोरदार स्वागत आपका फिर से।
धन्यवाद राजेश जी।